डियर स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ यहाँ पे हैं। फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका। तो आज का SST में आपका विषय वस्तु है फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका है। इसके विषय वस्तु को आगे बढ़ाने के पहले सबसे पहले कुछ चीज़ों को बताना आवश्यक है। क्रांति बता दिया गया है। क्रांति का स्वरूप में कभी कभी पूछता है कि क्रांति का स्वरूप कैसा था, यानी क्रांति में कौन कौन से लोगों ने भाग लिया था। जैसे मजदूरों ने भाग लिया था, सैनिकों ने भाग लिया था, कृषि कार्य से जुड़े हुए लोगों ने भाग लिया था, उद्योग धंधों में लगे लोगों ने भाग लिया था। यानी विविध तबके के लोग इसमें भाग लिए थे, अपना प्रतिभाग किए थे, जिसके माध्यम से क्रांति हुई थी। क्रांति किसी एक वर्ग विशेष का विशिष्ट योगदान नहीं था, बल्कि क्रांति लाने में कई लोगों का, इसमें कई वर्गों का, कई समूहों का योगदान था। तो इसी क्रम में आज के विषय वस्तु में फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या भूमिका थी। महिलाओं ने भी फ्रांसीसी क्रांति में सक्रिय भूमिका निभाई। किस तरह से उन्होंने अपने कार्यों के माध्यम से, अपने सहयोग के माध्यम से, अपने प्रतिभाग के माध्यम से इस क्रांति को सफल बनाया। तो आइए हम अपने वीडियो में इस विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं कि कैसे उन्होंने अपने योगदान के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति में अपना योगदान दिया। डियर स्टूडेंट, फ्रांस में सामाजिक परिवर्तन लाने में महिलाओं की विशिष्ट भूमिका थी। यानी समाज में जो बदलाव लाया गया था फ्रांस में, उस बदलाव में फ्रांसीसी महिलाओं का विशिष्ट योगदान था। कैसे योगदान था इस संदर्भ में देखेंगे। महिलाओं ने जो है आर्थिक सहायता की। कहने का मतलब है कि एक परिवार में जैसे पुरुष वर्ग बाहर कार्य करता है, महिलाएं गृहिणी का कार्य करती हैं, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के समय यहाँ पे जो स्थिति थी कि महिलाएं भी पुरुषों के समान कंधा से कंधा मिलाकर के कार्य कर रही थी। गृहिणी के साथ साथ वो घरेलू कार्यों के साथ साथ बाहर के कामों में भी पैसे जुटा करके अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी। तो ऐसी स्थिति में हम लोग आगे देखते हैं कि आर्थिक सहायता, कैसे आर्थिक सहायता की, किस तरह से उन्होंने धनोपार्जन किया, या बाहर रोजगार के अवसर में अपना प्रतिभाग किया, या बाहर कोई न कोई व्यवसाय किया, किसी न किसी चीज़ से रोजगार से जुड़ी। तो इसमें जैसे उन्होंने सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी, कपड़े सिल करके घर के लिए पैसे इकट्ठा शुरू की, क्योंकि पुरुष जो है क्रांतियों में प्रतिभाग कर रहे थे, क्रांतियों में जुड़े हुए थे, और ऐसी स्थिति में घर के खर्चे को चलाने के लिए महिलाएं भी अपना जो है सक्रिय भागीदारी निभा रही थी। तो सिलाई बुनाई करती थी, कपड़े धोने का कार्य करती थी, दूसरे के यहाँ का भी मतलब नौकर का कार्य करती थी, बाजार में फल फूल सब्जियाँ बेचती थी। तो इस तरह से इन गतिविधियों के माध्यम से वे अपना धनोपार्जन कर रही थी, परिवार का भरण पोषण कर रही थी। जो कार्य पुरुष कर रहे थे फ्रांसीसी समाज में, वही कार्य अब महिलाएं कर रही थी, पैसे को इकट्ठा कर रही थी, जिससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकती थी। आगे इसी क्रम में हम लोग चलते हैं कि किस तरह से इन सब कार्यों के करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करती रही, और आगे चल के ये महिलाएं जो है राजनीतिक क्लब स्थापित की। राजनीतिक क्लब के माध्यम से एक संगठनात्मक ढांचा बनाना शुरू किया। किसी भी बदलाव को लाने के लिए एक संगठन का होना आवश्यक है। बिना संगठन के, बिना समूह के, बिना लोगों के सहयोग के कोई क्रांति या कोई बदलाव लाना मुश्किल कार्य है। तो ऐसी स्थिति में चूँकि फ्रांस में क्रांति लाया गया था या क्रांति हुई थी, जिसमें महिलाओं का भी योगदान था, तो ऐसी स्थिति में महिलाओं ने भी क्या किया, उन्होंने राजनीतिक क्लब स्थापित किए। अब राजनीतिक क्लब के माध्यम से उन्होंने महिलाओं की सदस्यताओं को आगे बढ़ाया, बहुत सारे महिलाओं को उसमें जोड़ा। राजनीतिक क्लब के माध्यम से राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतंत्रताएं, राजनीतिक मांगों को रखा, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया कि किस तरह से हम अगर राजनीतिक परिवर्तन लाना है, सत्ता को चेंज करना है फ्रांस में अपनी मांगों को आगे बढ़ाना है, तो राजनीतिक क्लब के माध्यम से, राजनीतिक मंच के माध्यम से ही इन कार्यों को क्रियान्वित किया जा सकता है। इसी क्रम में उन्होंने क्या किया, राजनीतिक क्लब स्थापित किया, महिलाओं को इसमें सदस्यताएं प्रदान की जाने लगी, एक संगठनात्मक ढांचा निर्मित किया, जिसके माध्यम से क्रांति में अपना योगदान प्रदान किया जा सके। आगे चल कर के उन्होंने अखबार शुरू कर दिए। मीडिया, प्रेस जो अखबार जो होता है, वैचारिक कह सकते हैं कि बहुत सारा एक सशक्त माध्यम है। अखबारों के माध्यम से अपनी बातों को रखा जाता है, अपनी नीतियों को क्रियान्वित किया जाता है।
एक बड़े समूह तक अपनी बातों को पहुंचाया जा सकता है। तो अखबार एक सशक्त माध्यम है संचार क्षेत्र में, और ऐसी स्थिति में अखबार के माध्यम से उन्होंने अनेक मुद्दे उठाए। फ्रांसीसी समाज में जो समस्याएं थी, सरकार की जो निरंकुशता थी, जो वहाँ के तत्कालिक जो समस्याएं थी, निरंकुशता, अत्याचारी शासन, करों में वृद्धि, आर्थिक स्थिति का दयनीय होना, जो भी बहुत सारे मुद्दे थे, महिलाओं को अधिकार नहीं मिले थे, उन्हें स्वतंत्रताएं नहीं प्रदान की गई थी, मताधिकार का उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं था, जो उन्हें महिला और पुरुषों के जो वेतन में अंतर था, बहुत सारे फैक्टर थे जिस पे उन्होंने इन मुद्दों को उन्होंने अखबारों के माध्यम से उठाया और फ्रांसीसी क्रांति में अपना विशिष्ट योगदान प्रदान किया। तो उन्होंने जो है क्या किया, अखबारों के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों को उठाया, जैसे पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं। किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में पुरुष ही केवल शासन करने के अधिकारी नहीं होते, महिलाएं भी होती हैं। और इन्होंने भी अपनी मांग रखी कि हमें पुरुषों के समान क्या प्रदान किए जाएं, राजनीतिक अधिकार प्रदान किए जाएं। हम भी जो है प्रतिभाग कर सकें राजनीति में, राजनीति की सत्ता में अपनी भागीदारी निभा सकें, अपना योगदान दे सकें। शासन कार्यों में हम भी उतना ही प्रतिभाग करें जितना पुरुष वर्ग कर रहे थे। सेकंड लेवल पर उन्होंने क्या मांग की थी, पेपर या अखबार के माध्यम से मताधिकार सभा में चुने जाने एवं राजनीतिक पद ग्रहण कर सकने की मांग की। तो यानी उन्होंने मताधिकार सभा में चुने जाने एवं राजनीतिक पद ग्रहण करने की उन्होंने क्या की थी, मांग की थी। तो इस तरह से उन्होंने अखबार के माध्यम से इस बिंदु को भी रखा। अगला बिंदु है, फ्रांस के विभिन्न शहरों में 60 क्लब अस्तित्व में आए। इन क्लबों के माध्यम से, क्योंकि क्लब जो राजनीतिक जो क्लब थे, ये प्लेटफॉर्म थे जिसके माध्यम से अपने संगठन को मजबूत बनाया जा रहा था। महिलाएं अपने इस क्लब के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को जोड़ रही थी, सदस्यता प्रदान कर रही थी, उनका एक समूह बढ़ता जा रहा था और इस तरह से एक संगठनात्मक ढांचे के रूप में परिवर्तित करके अपने शक्ति को मजबूत किया और अपनी मांग को रखा और इस तरह से फ्रांस में सामाजिक बदलाव लाने का प्रयास किया और सफल भी रही। अगली कड़ी में इसी में देखेंगे, पुरुषों के समान मजदूरी मिले, यानी उनकी मांग थी कि जितना जो कार्य पारिश्रमिक पुरुषों को मिलता है वो महिलाओं को भी मिलना चाहिए, पारिश्रमिक में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से महिलाओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति में अपना अथक योगदान प्रदान किया। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में फ्रांसीसी क्रांति में महिलाओं की क्या क्या भूमिका थी, तो सबसे पहले समझेंगे कि महिलाओं ने जो है सामाजिक परिवर्तन लाने में अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और किस तरह से उन्होंने बहुत सारे रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सिलाई करके, कपड़े बुन करके, दूसरे के यहाँ काम करके, बाज़ार में सब्जियां बेच करके, फल बेच करके, फूल बेच करके वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत की। ये नहीं कि पुरुष बाहर अगर क्रांति में जुड़े हुए हैं तो उनकी स्थिति गड़बड़ हो जाए, भरण पोषण की स्थिति दिक्कत हो जाए, लेकिन उन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी निभा करके पुरुषों की कमी को महसूस नहीं होने दिया, परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा और किसी भी तरीके से स्थिति को गड़बड़ होने नहीं दिया। और आगे उन्होंने क्लब स्थापित किए, अखबार शुरू किए और इन दोनों के माध्यम से अपने बातों को सम्मुख रखा वहाँ पे। तो उन्होंने 4 पॉइंट दिए जो अखबारों के माध्यम से रखा, जैसे पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार मिले, मताधिकार सभा में चुने जाने एवं राजनीतिक पद ग्रहण कर सकने की भी मांग रखी, फ्रांस के विभिन्न शहरों में 60 क्लब स्थापित किए और पुरुषों के समान मजदूरी मिले। तो इस तरह से इन सब रचनात्मक कार्यों से, इन मांगों के माध्यम से अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाया और वहाँ की क्रांति में अपने योगदान को कह सकते हैं कि इतिहास में उनके योगदान को याद रखा जाएगा कि फ्रांसीसी समाज में परिवर्तन लाने में महिलाओं की भी भूमिका सराहनीय रही है। डियर स्टूडेंट, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर से अगले विषय वस्तु में हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।